तो ब्रह्मांड से बात करनी हो, ब्रह्मांड तक अपनी अरदास पहुंचानी हो, तो उसी की भाषा में बात करनी होगी। यही मैं रोज कहता हूं, और जो मैं कहता हूं रोज, वही आपकी समझ में नहीं आता। उसकी भाषा क्या है, किस भाषा को वो समझता है, ये आपको निशानियां बता रहा हूं, लक्षण बता रहा हूं। जहां मन ठहर जाए, जहां मन ठहर जाए, कोई मन की लहर और तरंग न उठे, बस वो तल आ गया। सबसे पहली और सबसे कीमती, आपको मौन होना होगा। फिर आप जो चाहो वट एवर इट इज, वह हो जाएगा। उस विराट से अरदास कैसे की जाए, क्या है तरीका, क्या है सलीका, उस ब्रह्मांड तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए। आपने कहा था बाबा, कृपया हमें इसका स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। आओ शुरू करते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि एक चीनी से बात करो, चीन में रहने वाले व्यक्ति से बात करो, तो तुम्हें क्या करना हो? तुम कहोगे बाबा, हमें चीनी भाषा सीखनी होगी, और अगर मैं जर्मन से कहूं तो जर्मन सीखनी होगी, और फ्रेंच से कहूं तो फ्रांसीसी सीखनी होगी, और अंग्रेज से कहूं तो हमें इंग्लिश सीखनी होगी। जिससे भी हमने कन्वर्सेशन करना, उसकी भाषा सीखनी अनिवार्य। बिना उसी की भाषा में बात किए उसे समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जान लें कि जिससे हम अरदास करने वाले हैं, उसकी भाषा क्या है, वो समझता कैसे है, उसको समझ कैसे आएगी कि आपने क्या कहा। आपने देखा होगा कि अगर किसी बहरे से बात करना है जिससे सुनाई नहीं पड़ता, तो जुबान काम नहीं आएगी, तो काम आएंगे इशारे। हम इशारों से बात करेंगे। पानी पीना है तो हम इशारा करेंगे, भोजन खाना है तो हम इशारा करेंगे। सब चीजों के इशारे। और बहरा व्यक्ति समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। कॉन्वर्सेशन की एक भाषा होती है, उसे ढंग कह लो, उसे तरीका कह लो, उसे अंदाज कह लो। तो ब्रह्मांड से बात करनी हो, ब्रह्मांड तक अपनी अरदास पहुंचानी हो, तो उसी की भाषा में बात करनी होगी। यही मैं रोज कहता हूं।
और जो मैं कहता हूं रोज वही आपकी समझ में नहीं आता। उसकी भाषा क्या है? किस भाषा को वो समझता है? तो लीजिए इसका जवाब सुनिए। जैसे चाइनीज की भाषा चीनी है, फ्रांसीसी की भाषा, फ्रेंच की भाषा फ्रांसीसी है, अंग्रेज की भाषा इंग्लिश है, मराठी, तमिल, ये सब अलग अलग भाषाएं, पंजाबी, हिंदी, ये सब अलग अलग भाषाएं। अगर दूसरी भाषा बोलोगे और वो दूसरे को आते नहीं तो वो समझ नहीं आएगा उसको। ऐसे ही ब्रह्मांड की भी भाषा है। उसके आगे अरदास करने का एक ढंग है। उसकी भाषा कौन सी है? उसकी भाषा है मौन। वह शब्दों में नहीं समझता। शब्द आपके ज्यादा दूर तक जाते हैं। शब्द आपके बहुत करीब तक रह जाते हैं, उस तक पहुंचते नहीं। ध्यान रखना मेरी बात को, जो मैं कहता हूं। शब्द उस तक पहुंचते नहीं, बहुत दूर छिटक जाते हैं। क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी जो शब्दों का निर्माण करती है और जिससे तुमने फरियाद करनी है, वो अस्तित्व में बड़ी विशाल अंतर है, बड़ा फर्क है, बड़ी दूरी। There is a lot of difference between two. आपके अस्तित्व में और आपकी बुद्धि में बड़ा विशाल अंतर है। आपकी बुद्धि शब्दों का निर्माण करती है, जरूरी भी है, क्योंकि आपने सारे दिन जिन लोगों से वार्तालाप करना है उनकी कॉन्वर्सेशन भाषा है। लेकिन यहां आप किसी और आयाम में अपनी अरदास पहुंचाना चाहते हैं। ये वो आयाम नहीं जो मनुष्य का आयाम है, यह मनुष्य के आयाम से परे। इसलिए बाबा नानक ने कहा, अखरा नालों बखर, शब्दातीत, बियॉन्ड वर्ड्स। लेकिन तुम शब्दों से सुनाना चाहते हो, यहीं चूक जाते हो। तुम परमात्मा से गुहार लगाते हो, शब्दों में लगाते हो, तुम्हें पता नहीं। शब्दों से परे भी कुछ है। शब्दातीत, शब्द से परे जो है उसकी भाषा वो जानता है। शब्द कोलाहल हैं, शब्द शोर हैं, शब्द का डेसिबल होता है। शोर से परे मौन में वो विराजमान है। तो शब्दों से परे, बुद्धि से परे क्या आता है? हृदय। जो बुद्धि से आप बात करोगे और बुद्धि से नीचे उतर जाओगे तो आएगा हृदय। हृदय में भावनाएं हैं, कोमल है। लेकिन शोर तो वहां भी है। शोर में इतना पैनापन नहीं रहा, इतना तीखापन नहीं रहा, कोमलता आ गई, लेकिन शोर वहां भी है। जो चीज तुम बुद्धि के शब्दों से नहीं कह पाओगे, वह मौन के शब्दों से, हृदय के भावनाओं से थोड़ी सी करीबी आ जाती है उस मौन के। बुद्धि से तो बहुत दूर होते हो, हृदय से वो मौन जो ज्यादा दूर नहीं है। हृदय से दूरी कम हो जाती है, लेकिन हृदय से भी दूरी बनी रहती है।
मौन पूरा नहीं होता और उसकी भाषा है मौन। मौन से फरियाद होती है। तुमने एक शब्द सुना होगा, क्योंकि ये बातें कहने सुनने में आते हैं। कहने सुनने की बातें नहीं है परमात्मा की। परमात्मा की बातें इशारों इशारों में कही जाती हैं। जैसे हम बहरों को इशारों में समझाते हैं, ऐसे ही परमात्मा की बातें इशारों में समझानी पड़ती है। बुद्धि से चलोगे, हृदय तक जाओगे। हृदय में भावनाएं हैं, लेकिन शोर तो भावनाओं का भी है। क्रोध है, प्रेम है, लेकिन शोर तो इनमें भी है। करुणा है, दया है, लेकिन शोर तो इनमें भी है। दान की भावना है, लूट लेने की भावना है, लेकिन शोर तो इनमें भी है। तो बुद्धि में भी शोर है, हृदय की भावनाओं में भी शोर है, विचारों में भी शोर है, भावनाओं में भी शोर है। मौन कहीं भी नहीं। तो फिर मौन कहाँ है? इससे भी नीचे चलो, थोड़ा सा नीचे चलो और गहरे तलों में उतरो। बस ज्यादा दूर नहीं है वो तल, जहां आकर मौन तुम्हें पकड़ लेगा। उस तल से फरियाद हो सकती। ये जो लोग तुमने ठेके पर लिए थे, किराए पर लिए थे प्रार्थना करने के लिए, वह सिर्फ वही व्यक्ति थे जो मौन में जा सकने के योग्य थे। जिन्होंने थोड़ी सी छलांग ली और मौन में पहुंच गए। और मौन का वो तल ऐसा तल है जहां से परमात्मा से फरियाद की जा सकती है। आज तो ये व्यापार बन गया है। हम किसी पंडित पुरोहित को कुछ मुआवजा दाम दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि फरियाद करो, लेकिन फरियाद होती कहां है? अरदास होती कहां है? क्योंकि वह व्यक्ति खुद ही शोरगुल में उलझा हुआ है। वह तो खुद ही डॉलरों की चमक की खनखनाहट के शोर में उलझा हुआ है। वह तो खुद ही शोरगुल से आसन्न है, घिरा हुआ है। वह शांत नहीं, वह मौन नहीं, वह फरियाद कर कैसे पाएगा? और आज सारे विश्व में यही भ्रांतियां। आज हमने प्रार्थनाएं बना ली हैं। प्रार्थनाओं के पीछे भाव होता है, लेकिन भाव भी शोर है और विचार भी शोर है। थोड़ा सा और अपने भीतर के तल पर खिसको, बस थोड़ी ही दूर, हृदय से थोड़ी ही दूर नीचे जाओगे तो आपको मौन का वो तल मिल जाएगा। बहुत आराम से समझा रहा हूं, चीजों को विस्तार कर करके समझा रहा हूं, तलों को बड़े विस्तार से समझा रहा हूं। बुद्धि से उतरो भावनाओं में, हृदय में, और हृदय से उतरो उस तल में जहां जाकर मौन हो जाता है, मन ठहर जाता है। वह तुम पाओगे कि जहां मन नहीं, जहां कोई तरंग नहीं, जहां कोई विचारों की ऊहापोह तुम्हें परेशान नहीं करती। बस वो ही सही तल है जहां जाकर तुम किसी के प्रति भी अरदास कर सकते हो। और देखिए, जिसकी अरदास वहां तक पहुंच गई, वह स्वीकार कर लेता है। बस बात तो वहां तक पहुंचाने की है।
जिसकी अरदास उसने सुन ली, जिसकी अरदास उस तक पहुंच गई, वह सुन ली गई, वह कभी दुत्कारता नहीं। बस बात तो उसको सुनाने की है, और उसको सुनाना कहां पड़ता है? उस तल पर, बुद्धि के पार, भावनाओं के पार थोड़ा नीचे उतरोगे तो वो तल आ जाएगा, और आपको पता चलेगा यहां मन नहीं है, मन ठहर गए। ये आपको निशानियां बता रहा हूं, लक्षण बता रहा हूं। जहां मन ठहर जाए, जहां मन ठहर जाए, कोई मन की लहर और तरंग न उठे, बस वो तल आ गया। जहां पर तुम अरदास करने के योग्य हुए, और जहां पर तुम अरदास करने के योग्य हुए, तो समझ लेना वो तुम्हारी अरदास स्वीकृत हो ही जाएगी। वह कभी किसी की अरदास अस्वीकृत नहीं करता है। इस बात को अच्छी तरह से हृदय में बसा लेना। जो अरदास वहां तक पहुंच गई, वह नकारता नहीं। मेरे शहर में मैं रोज 2 घरों के आगे से निकलता था। उन 2 घरों में दोनों स्त्रियां एक दूसरों को बद्दुआएं देती रहती हैं। रोज देखता मैं, लड़ाई झगड़ा उनका कभी खत्म नहीं हुआ। वो मर गई, दोनों मर गई, लेकिन उनका लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को शराप देना और एक दूसरे को बुरा बुरा कहना, ये नहीं रुका उनका। मैं रोज जाता, रोज सुनता, सुबह से शाम तक उनका यही काम था। तेरा ये हो जाए, तेरा ये हो जाए, उधर से वो कहती तेरा ये हो जाए, तेरा ये हो जाए। एक दिन मैं रुका, बहुत वर्ष बीत चुके थे। मैं रुका, मैंने कहा बात सुनो, तुम दोनों आओ मेरे पास। आ गए। मैंने कहा मैं इतने वर्षों से यहां गुजर रहा हूं, रोज गुजरता हूं, तुम उनको शराब देती हो और वो तुम्हें शराब देती है, पूरा किसी का नहीं हुआ, न तेरा कुछ बिगड़ा न उसका कुछ बिगड़ा, फिर तुम काहे मगज खपाई करते हो? जब बिगड़ा ही कुछ नहीं, इतने वर्षों से गालियां निकालती हूं, इतने वर्षों से शराब देती हूं, और बिगड़ा किसी का कुछ नहीं, तो फिर कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब देने की प्रक्रिया गलत हो? तो वह तो दोनों कपी। मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, तुम्हें शराब देने की प्रक्रिया का पता है? जिस तल से शराब दिया जाता है तुम वहां पर पहुंचकर नहीं बोलती, तुम खोपड़ी में बैठे बैठे शराब दे देते हो। इसलिए बंद करो, कोई और काम धाम कर लिया करो। घर के और भी तो कामकार होते हैं, सुबह से लग जाती हो शाम तक, बिगड़ा किसी का कुछ भी नहीं। ये क्या माजरा है? क्यों व्यर्थ में परेशान कर रहे हो अपने आप को? इस यत्न को बंद कर दो। अब आप देखो, कितने सालों से मैं रोज चलता हूं, आपने कभी सोचा? और जब भी मैं निकलता हूं तुम एक दूसरे को गालियां देते रहते हो, तेरा ये बिगड़ जाए, तेरा वो बिगड़ जाए, बिगड़ा किसी का कुछ नहीं। माजरा क्या है? इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा,
इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहर डाले, रूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहर डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये यत्न करे मन रे तू, काहे ना धीर धरे, ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, रंग पे किसने पहरे बांधे, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे तू, काहे ना धीर धरे, धीर धरने से आता है मौन, इसलिए धैर्य का इतना गुणगान शास्त्रों में क्या क्या है, स्थिरता का इतना गुणगान शास्त्रों में क्या हुआ है। अरदास तब स्वीकृत होती है जब तुम स्थिर होते हो, तुम दौड़े दौड़े अरदास करना चाहते हो, नहीं होगी, नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि तुम उससे बहुत दूर हो, उसके करीब आओ, उसके करीब आओ, और उसके करीब जाकर फरियाद सुनी जाती, उस मुकाम पर जाना होगा जहां से फरियाद सुनी जाती है। तो इस बात को एक अलग कोने में रख लो, फरियाद लगेगी कैसे, फरियाद करने का ढंग क्या है, फरियाद करने का ढंग है मौन, क्यों, क्योंकि वह मौन है, वह परम मौन है, और परम मौन है तो वह मौन की बात ही समझ सकता है, वह शोर शराबे की बात नहीं समझता। इसलिए उन दो औरतों ने इतने साल तक एक दूसरे को श्राप दिया, और किसी का श्राप लगा नहीं, लेकिन दुर्वासा का श्राप पहली बार में लग जाता है। कारण हम एपिसोड्स में दिखा देते हैं कि दुर्वासा हाथ में जल लेता है और कुछ कहता है, लेकिन नहीं, वो कहता नहीं, ये उन्हें पता नहीं, फिल्म बनाने वालों ने ये कभी सीखा नहीं, इसलिए वो जो जानते हैं वैसा ही प्रसारित कर देते हैं। दुर्वासा का श्राप जो लगता है वो उसी तल पर पहुंचा देते हैं अपनी बात, बस मौन होकर। तुलसी का एक वचन है, निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह, कमजोर व्यक्ति को सताओ मत, उसकी आह बहुत मोटी होती है, निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह, बिना जीव की आह के लोहा भस्म हो जाए, जो शब्दों से आह निकलेगी वह तो शायद कोई गुल ना खलाए, लेकिन बिना जीव के जो आह निकलेगी वह तो भस्म कर देगी लोहे को भी। इसलिए मैं सदा से कहता हूं,
दुखी व्यक्ति को कभी और दुखी मत करना, फिर वह जो आह निकलेगी वह बिना जीव की निकलेगी और तुम्हारा सब भस्म हो जाएगा। फिर तुम कहोगे मैंने तो कुछ पाप किया नहीं, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा तुमने इतना घोर पाप कर दिया, तुम्हें पता नहीं होगा। बस निर्बल को सहारा देने की चेष्टा करनी। और जो लोग ये जानते थे इस राज को, उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट खोले। वहां निर्बल आते, वहां बलशाली तो आते नहीं, उनके तो इज्जत में फर्क पड़ता है। वो तो महंगे हॉस्पिटल्स में जाएंगे। निर्बल व्यक्ति जो कमजोर है वही जाएगा वहां, वही इंतजार करेगा, वही बैठ सकेगा। इसलिए चैरिटेबल ट्रस्ट खोले गए। भूखा व्यक्ति ही खाने के लिए 2 घंटे का इंतजार कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा है वह लंगर का इंतजार नहीं करेगा, वह तो पास के होटल में चला जाएगा। मैंने देखा एक जगह लंगर लगता था रोज, और बिल्कुल उसके बगल में एक बड़ा सा होटल था, लेकिन लंगर भी चलता और लगातार चलता और बड़ी सेवा भावना से लंगर चलता, और वह दुकान भी भरी रहती। तो मैंने दुकानदार मालिक से पूछा कारण क्या है? आपके होटल से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन लंगर में मिलता है, फिर लोग वहां क्यों नहीं जाते, यहां इतनी भीड़ क्यों? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो कहते हैं इज्जत का सवाल होता है। हम कोई पागल थोड़ी हैं जिन्होंने यहां होटल खोला है। इज्जत भी तो कोई चीज है, दिखावा भी तो कुछ करना होता है। लंगर में तो वो ही बैठेंगे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिनके पास ऑप्शन है वो लंगर में क्यों जाएंगे? वो लंगर में, उनके लंगर में जाने से उनकी बेइज्जती है। और गरीब व्यक्ति होटल में जा नहीं सकता, वो मजबूरी है। इसलिए मेरे पास रश ज्यादा रहेगा, लंगर से ज्यादा मेरे पास रहेगा, क्योंकि अणखी लोग भी तो हैं जो भूखे हैं, लेकिन जिनकी दाम जेब भरी हुई है, वो मेरे पास आएंगे। इसलिए बिल्कुल बगल में मैंने खोला है रेस्टोरेंट, होटल। आप खोपड़ी से करोगे अरदास, नहीं चलेगी। भावनाओं से करोगे, नहीं चलेगी, थोड़ी चलेगी, क्योंकि भावनाओं में शोर कम हो जाता है शब्दों का। भावनाएं थोड़ी कोमल भी होती हैं, लेकिन इससे भी नीचे परम कोमलता में उतरना होगा, जहां ठहराव, जहां कोई हिलजुल नहीं, जहां कोई शोर शराबा नहीं, जहां कोई लहर नहीं उठती, जहां सब रुका रुका सा है, मौन झील की तरह, जरा भी तो आहट नहीं। पहली बात, अरदास करने का क्षेत्र आपको मैंने बताया, वह तल जहां जाकर तुम्हारा मन मौन हो जाता है, वहां से तुम फरियाद करने के योग्य होते हो। सबसे पहली क्वालिफिकेशन, सबसे पहली और सबसे कीमती, आपको मौन होना होगा। फिर आप जो चाहो वट एवर इट इज, वह हो जाएगा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं
हम संस्थाओं में जाते हैं, हम केंद्रों में जाते हैं, आध्यात्मिक केंद्रों में जाते हैं, वहां हमें सिखाया जाता है कि तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा। मैंने कहा गलत है। अब बुनियादी प्रक्रिया को जानते हैं, हो जाएगा ये ठीक, एक तल है, लेकिन वो इस तल पर होगा जहां जाकर तुम्हारा पहले मौन मन होना चाहिए। निस्तरंग मन ही फरियाद करने के योग्य होता है। पहली काबिलियत तो मैंने ये बताई, निस्तरंग मौन मन फरियाद करने के योग्य होता है, और परमात्मा भी उसको नकारता नहीं। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना। विवेकानंद को सतोरी की झलक मिल गई थी। उसके बाद वो साधना करनी शुरू कर रहे थे। भीतर से चिटकनी बंद कर लेते, कमरे के भीतर बैठ जाते और अपने ही अंतस में उतरने का काम करते हैं। जब भी मिलेगा तुम्हें अपने भीतर से मिलेगा। काहे रे मन बन ढूंढन जाए, काहे रे बन ढूंढन जाए। जब भी मिलेगा, जिसे भी मिला, उसे अपने अंतस से मिला। और सभी शास्त्र प्रमाण हैं, सभी संत प्रमाण हैं। किसी संत ने ये नहीं कहा कि बाहर मिलेगा। सभी संतों ने अलग अलग ढंगों से यही कहा, जिसे मिला अपने ही भीतर मिला, घट में मिला, वन में नहीं मिला। अगर वन में भी चले जाओगे तो उतरना तो घट में ही पड़ेगा, मिलेगा तो फिर। वन में भी जाकर अगर तुम मन की बातों में खोए रहे, मन के भीतर ना उतरे, मन को निस्तरंग ना होने दिया, तो फिर तुम वन में जाकर भी कुछ नहीं पा सकोगे। बात तो मन के निस्तरंग होने की है। अरदास वहां स्वीकार होती है जहां मन निस्तरंग हो जाता है। और ये मन तो ऐसा है कि रोज मेरे पास कमेंट आते हैं, बाबा बड़ा तंग करता है। यह तो बड़ा तंग करता है, ये तो ध्यान में बैठने नहीं देता, यह तो हमें भटकाता है। हम बैठने की चेष्टा करते हैं लेकिन यह हमें उठा देता है। ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं, ऐसी ऐसी अतीत की बातें याद आती हैं, ऐसी ऐसी भविष्य की कल्पनाएं याद आती हैं कि हमें उठना ही पड़ता है। हम ध्यान में जा ही नहीं सकते। फिर इसका क्या उपाय किया जाए? बस इसका उपाय यही है, निर्लिप्त हो जाओ। तुम्हारे मन के आकाश में अगर बादल आ गए हैं, वो चाहे सफेद हैं चाहे घने काले बादल हैं, बस वो बादल हैं, उनको आने दो और उनको जाने दो। तुम्हारा क्या लेते हैं? तुम उठने पर मजबूर तब होते हो जब तुम इन घने बादलों के साथ एकाकार हो जाते हो। तुम उनसे तादाद में बना लेते हो तो तुम तंग आ जाते हो, फिर तुम्हें उठना पड़ता है। तो इसका सीधा सा इलाज मैंने बहुत बार बताया कि मन कुछ भी करे, मन कुछ भी कहे, मन की आदत है बोलना, लेकिन तुम इसके बोलने में उसके पीछे मत चलो, उसको बोलने दो, उसका स्वभाव है। मन मौन नहीं होता, मन से तो पार जाना होता है। मन बातून बाज है,
और बातूनबाज के पास बैठकर तुम मौन नहीं हो सकते। बातूनबाज से दूर जाना पड़ेगा, दूरी बनानी पड़ेगी। बस उसकी बात तुम्हें सुने है ना। बादल आए, सफेद आए, काले घने बादल आए, वो बरसें, वो कड़कें, वो गरजें, उन्हें करते रहे। तुम उनसे दूर बैठ जाओ, उसकी ध्वनि से दूर बैठ जाओ, तो तुम पाओगे मन की सारी ऊहापोह, चंचलता, मन का सब शोर शराबा तुम्हें सुनाई ही नहीं देता। एक तल ऐसा आ जाता है। ये उपाय मैंने बहुत बार बताया है। तुम मन के पीछे हो लेते हो, इसलिए दुखी होते हो। मन तो पलक पलक बदल जाता है, और तुम मन के पीछे लग जाते हो। यही कारण है कि तुम दुखी हो। मन से नाता तोड़ लो, मन से दूरी बना लो। अभी तुमने मन को स्वयं समझा हुआ है, और जब तक भी तुम मन को स्वयं समझते रहोगे, तब तक तुम दुखी होते ही रहोगे। मन से दूरी बना लो तो तुम मौन में आ जाओगे। सबसे पहली पहली एबिलिटी, योग्यता, मौन। मौन में आ जाओगे तो तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी। तो विवेकानंद भीतर उतरते गए, उसी तल पर पहुंच गए जहां जाकर मन ठहर जाता है, यानी मन दूर छिटक जाता है। मन का शोर शराबा, कोलाहल तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। तुम बहुत दूर होते हो मन से। उस तल पर आ गए विवेकानंद। और विवेकानंद अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं ऐसे तल पर आ गया जहां मुझे लगा, देखिए, जो चीज जैसी लगेगी वैसी होती है। उस तल पर झूठ कुछ नहीं होता। इसलिए ऋषियों ने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा। असत्य है मन के विचार। तुम लाख सोचते रहो, कुछ नहीं होता। तुम भीतर उतर जाओ, उस तल पर उतर जाओ, तुम जो सोचोगे वही हो जाएगा। क्या फर्क पड़ा? तल का फर्क पड़ा। कोलाहल में बैठे बैठे तुम कुछ भी सोचते रहो, वो सिर्फ कल्पना है। तुम्हारे भगवान भी कल्पना है, तुम्हारे शास्त्र भी कल्पना है। विचारों से कभी कुछ होता नहीं। अगर फरियाद करनी है तो विचारों से परे भावनाएं आएंगी, भावनाओं से भी परे छिटक जाओ। फिर एक तल आएगा जहां विवेकानंद पहुंच गए, जहां मन मौन हो जाता है। तुमने भी शायद उन मौन पलों को कभी न कभी पिया होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने उन मौन क्षणों को कभी न कभी जाने अनजाने पिया ना हो। चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, मौन तलों को जरूर अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति चखता है एक बार। और मुनि कौन? मुनि वह है जो उस मौन अवस्था में हर वक्त रहता है। जो हर वक्त उस मौन अवस्था में रहता है वह मुनि। इसलिए उसकी सब फरियाद पूरी होती है, क्योंकि वह उसके करीब बैठा है। यही बात कृष्ण ने कही कि तुम आचार्य के समीप बैठ जाओ जाके। आचार्य कौन? जो उस तल के करीब बैठा है और मौन है। क्योंकि तुम जो उसके पास बैठ के कहोगे, संतों का यही महत्व था। संगत रंगत लाती है। संतों का यही महत्व था। उसके करीब जाकर तुम सिर्फ अपने मन ही मन में फुसफुसा दो, वह सब जानता है तुमने क्या कहा, वह सुन ही लेगा।
मुनि परमात्मा के करीब बैठा हुआ खिलाड़ी है, हर वक्त बैठा है। तो यही भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे आचार्य के पास बैठ जाओ जो मौन में ठहरा हुआ है, और परमात्मा उस व्यक्ति की सारी फरियाद सुनता है। लेकिन हमने इसे व्यापार बना दिया। हमने ये कह दिया जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जो पंडित है, उसको थोड़े से पैसे दे देते हैं, पंडित जी हमारे लिए अरदास कर, सब सुख शांति बनी रहे। और पंडित जी का तो व्यापार है। पंडित जी के खोपड़े में खुद ही बड़ा कोलाहल मचा है, खुद ही शोर शराबा बहुत है, लड़ाई झगड़ा तूफान। वह तुम्हारे लिए क्या फरियाद करेगा? यही भगवान कृष्ण ने कहा, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा शांति राजवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम। जो स्थिर हो जाता है उस आचार्य के संग बैठकर आत्म विनिग्रह, उसे अपनी आत्मा का दर्शन होना शुरू हो जाता है। तो तुम ऐसे व्यक्ति के करीब बैठ जाना जो परमात्मा से थोड़ी दूरी पे बैठा है, जो मुनि हो गया है, जो उन्मुनी अवस्था में ठहर गया है, जिसका मन शोर नहीं करता, जिसका मन परम ठहराव में ठहरा हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम उसी अवस्था में आ जाना, और अगर तुम असमर्थ हो, उस अवस्था में नहीं आ सकते, सर्कमस्टेंसेस तुम्हें अलाउ नहीं करते, बाहर के सभी वातावरण तुम्हारे अनुकूल नहीं है, फर्ज बहुत हैं, कर्ज बहुत है, तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता, बोले चला जाता है, तो फिर तुम क्या करो? भगवान कृष्ण कहते हैं कि आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम, शुद्ध मन से उस आचार्य के पास बैठ जाओ, स्थिर भाव से अपने मन की व्यथा कहो, मौन मौन में बात कहो, चुप मन ही मन में बात करो, तुम फिक्र मत करो, वह सब जानता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। संत सब जानता है, तुम किस व्यथा को लेकर आए हो, उसको कहने की आवश्यकता कहां होती है। और वह उसके करीब बैठा है। जैसे माइक में तुम बोलते हो तो माइक कुछ नहीं करता, सिर्फ माइक का प्रोसीजर ही ऐसा है कि वह तुम्हारी आवाज को बिखेर देता है, यूनिट्स तक पहुंचा देता है और लाउड करके बिखेर देता है। बस ऐसा ही मुनि के पास तुम जो बोलोगे वह परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी अरदास। तो दो ऑप्शन है यहां पर। एक ऑप्शन तो तुम खुद ही पहुंचे जाओ उस तल पर, विचारों के शोरगुल से नीचे उतरो, भावनाओं का शोरगुल मिलेगा लेकिन थोड़ा कमजोर होगा, भावनाएं थोड़ी कोमल होती है लेकिन शोर तो होता है। समुद्र की गर्जना और नहरों की गर्जना में बड़ा फर्क होता है। समुद्र का गर्जन विशाल है, तुम्हारी खोपड़ी की गर्जना समुद्र की भांति है, लेकिन लहरों का चलना भी तो कुछ गर्जन पैदा करता है। गंगा चलती है तो वो भी शोर करती है, नदियां भी शोर करती है, समुद्र तो शोर करता ही है। ये तुम्हारे हृदय का शोर नदियों के शोर जैसा है, शोर वहां भी है। तुम उससे नीचे उतर जाओ, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि ये दो तल पे काम होता है। भीतर बैठा हुआ चुंबक तुम्हें अपनी ओर खींचता भी है, वह सहायता करता है। जैसे ही तुम मन के तल तक आ गए, हृदय के तल तक आ गए, तो वह भी तुम्हें खींच जाने में सहायता करेगा। वह तुम्हें खींच लेगा अपने पास और तुम उस तल पर आ जाओगे जहां पर तुम्हारी बात, तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी इच्छा वो परमात्मा तक पहुंचती है और परमात्मा सब इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। यही बाबा नानक ने कहा, जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। ये वो तल है जहां विवेकानंद पहुंच गए। और विवेकानंद क्योंकि उनकी खुद की इच्छा कुछ नहीं थी, उन्होंने सृष्टि को वो हुक्म दे दिया जो उनके दिमाग में सदा चलता था। एक पंडित जो सभी भगवानों की मूर्तियां रखकर सुबह 3 बजे से स्नान करने के बाद टलियां खड़कानी शुरू कर देते, सबकी आरती करते, सबका पूजन करते, सबको भोग लगाते। और वह बड़ा तंग था कि बेचारा किस उलझन में फंसा है। इसे मालूम नहीं कि यह फरियाद सुनाई देती नहीं उसे। तुम्हारी शब्दों की फरियाद वहां तक पहुंचती नहीं, ये बेकार है। इसलिए मैं रोज कहता हूं ये राधे राधे, राम राम, ये जप, ये तप सब बंद कर दो, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती। तुम किसी संत से पूछ लो, किसी अच्छे शास्त्र में खंगाल लो, यही शब्द मिलेंगे तुम्हें कि वह शब्दातीत है। इसका अर्थ क्या हुआ? राधे तो शब्द है ना, और राधे के भीतर अगर भावना आएगी इस्कॉन की, तो वो भी तो शोर है ना। इस्कॉन की भावना पहुंचेगी ना, राधे राधे का जब पहुंचेगा। ये दोनों शोर हैं, एक थोड़ा सा कम है, एक थोड़ा सा ज्यादा है। एक गर्जन समुद्र का है, एक गर्जन नदिया का है, लेकिन दोनों ही शोर है, दोनों वहां तक नहीं पहुंचाते। तो विवेकानंद ने कहा, पंडित जी ऐसा करो, ये सारे परमात्माओं को बोरी में पलट लो और पीठ पर ला दो और पास के कुएं में फेंक आओ जाकर। बड़ा लहू पिया है इन्होंने तुम्हारा, तुम खाली हो जाओ, तुम लक्ष्य विहीन हो जाओ। इस टल्ली खड़काने से तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे ही विवेकानंद ने सुना तो ब्रॉडकास्ट हो गया, क्योंकि भीतर सब एक हैं हम। मैंने बहुत बार कहा है, हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड वह सबका एक है, एक शरीर की भांति है। तुरंत ही वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जैसे डाकिया डाक छांटता है। ऐसे उस तल पर जो फरियाद होती है, वह जिसके प्रति की गई डाक वहां छंट गई, डाकिया ने डाक छांट दी, वह तल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सब चीजों को। किसी के लिए फरियाद है, फरियाद कर देता है। किसी के लिए शराब है, शराब उसके खाते में चला जाता है। वहां तक दुविधा बनी होती है। उस तल पर डाकी की तरह डाक छांटी जाती है। उसके लिए फरियाद हुई, उसके लिए शराब हुआ। उस तल पर जो कहा जाता है वह उसी व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए एक शब्द हमने और भी सुना, संत का निंदक महा हत्यारा। उसको उतने ही कष्ट में से गुजरना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि संत का निंदक महा हत्यारा। वह जो उस तल पर बैठा है वहां तक बात पहुंच ही जाएगी। और एक्शन रिएक्शन का एक फार्मूला सदा ही काम करता है, तुम्हें उतना ही कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे तुलसी ने कहा निर्बल, संत से ज्यादा निर्बल कोई होता ही नहीं उस स्तर पर। विश्वामित्र ने जब ध्यान की गहराइयों को छूना था तो उसे पता था कि मैं निर्बल हो जाऊंगा, शरीर से आसक्ति टूटेगी और शरीर लुढ़क जाएगा, फिर इसकी रक्षा कौन करेगा। गहरे अभ्यास करने थे उसने, प्रयोग करने थे विश्वामित्र ने, लेकिन वहां जहां उनका आश्रम था वहां ताड़का थी, वहां सुबाहु था, खर था, दूषण था, मारिश था, ये सभी थे। ये उसे तंग करते थे, ये उसको भीतर जाने से रोकते थे, खटपट करते थे, कोलाहल मचाते थे, शोर शराबा करते थे। वह तंग आ गया, उसने कहा अब क्या करूं। यद्यपि विश्वामित्र खुद तो बहुत बली थे, जिसको चाहे मार देते, लेकिन उसने कहा कि अब मैं निर्बल होने जा रहा हूं। संत से ज्यादा निर्बल कोई नहीं होता, निर्बल होकर ही कोई संत हो सकता है। अब इन शब्दों को आप सर्कल में रख लेना। जब तक तुम निर्बल नहीं होगे तब तक तुम संत नहीं हो सकोगे। संत को बिल्कुल निर्बल होना पड़ता है, शक्ति विहीन, एक बार शक्ति विहीन होना पड़ता है। ये बात अलग है कि फिर वो परम शक्तिशाली हो जाता है, फिर वह सर्वशक्तिमान हो जाता है, ये बात दूसरी है। लेकिन एक बार उसे परम निर्बल होना पड़ता है। बातें अलग अलग लगेंगी लेकिन सत्य की कसौटी के ऊपर खरी हैं। वो दशरथ के पास आया, आपके पुत्र राम लक्ष्मण मुझे दे दो। दशरथ कहने लगे ये बच्चे हैं। विश्वामित्र ने कहा हंसे, ये बच्चे नहीं, ये भगवान है। मैंने ध्यान की गहरे तलों को छूना है और वहां राक्षस बहुत हैं जो मेरे भीतर जाने में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। इसलिए ये दो बच्चे, ये बच्चे नहीं हैं, ये बलि हैं। बस आप इन्हें मुझे सौंप दें, थोड़े दिनों के बाद मैं इन्हें तुम्हें वापस लौटा दूंगा। जब मेरा काम समाप्त हो जाएगा, जब मैंने प्रयोग पूरे कर लिए, अपने गहरे अंतस्थल में मैं उतर गया और मैं ये सारा काम लोक कल्याण के हेतु कर रहा हूं। विश्वामित्र सारा काम विश्व के मित्रता के लिए ही करता है। जैसे वैज्ञानिक लोगों के भले के लिए प्रयोग करते हैं, दिन भर रात जुटे रहते हैं प्रयोगशालाओं में, वैसे ही विश्वामित्र लोगों के विश्व के मित्रता के लिए, उपकार के लिए, कल्याण के लिए कुछ ऐसे आयोजन करना चाहते थे, अपने भीतर उतर के देखना चाहते थे कहां क्या है, कहां क्या है। तो दशरथ ने अनमने से वह से राम लक्ष्मण भेज दिया और राम लक्ष्मण ने सभी दैत्यों का, राक्षसों का, राक्षस का मतलब जो दूसरों की बुराई चाहता है वह राक्षस। राक्षसों को कोई दांत बाहर नहीं निकले होते, कोई सर पे सिंह नहीं होते, मनोवृत्तियां होती हैं राक्षसी और देवी, ये मनोवृत्तियां होती हैं। जो दूसरों की आजादी को छीन ले वह दैत्य, वह राक्षस। जो दूसरों को आजादी दे दे कि तुम चाहो तो अपना उद्धार कर सकते हो, वह देवता है। तो राम लक्ष्मण दोनों ने ताड़का और खरदूषण वगैरह का वध कर दिया। तो बड़ी शांति से विश्वामित्र ने वह प्रयोग किए। प्रयोग संपन्न होने के बाद आगे की कहानी आपको पता है। जनक के दरबार से उन्हें
सीता के विवाह का निमंत्रण पत्र आ गया। मैं प्रसंग को यहीं समाप्त करूंगा, हम उसी तल पर फिर आ जाएं। तो उस पंडित जी ने अपनी बोरी के अंदर सभी जो भगवान थे, जो कोई सूंड वाला था, जो कोई पूंछ वाला था, जो काली पीली गोरी थी, सब बांध लिए, इकट्ठे कर लिए, बोरी भर गई, इतने थे। उसने उठाया और बड़ा रहा था, उसने बड़ा लहू पिया तुमने मेरा, कब से लगा हूं, मिला तो कुछ है नहीं, मिलता भी नहीं है कुछ, ये ध्यान में रखो। जिंदगी बेकार हो गई, बूढ़ा होने को हो गया, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कर्म कांड है, कर्म कांडों से कभी कुछ मिलता है? तो पीठ के ऊपर बोरी लपेटी और चल दिया। कुआं थोड़ा सा दूर था, आधे रास्ते गया था, इधर से रामकृष्ण देख रहे थे। रामकृष्ण ने भगाया, कालू कालू भाग। यह तो काम गलत कर दिया नरेंद्र ने, चल पकड़ उसे जाके, वह कुएं में फेंक देगा। यह तो विधान की तौहीन हो गई। चाहे ये भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन अगर कोई अपना बुरा करना चाहता है तो उसे करने दो। प्रकृति जो करवाना चाहती है बस ठीक उसमें व्यवधान उत्पन्न मत करो। कर्म थोड़ी थोड़ी सी गहरी उतर जाती है, इसमें तर्क वितर्क बहुत आते हैं, हम यहीं से आगे चलेंगे। वो कालू अपनी सारी पार्टी को साथ लेके भागा और तेज दौड़ाक था, वह बूढ़ा था और फिर ऊपर से पूरा भार था, जिनकी रोज पूजा करता था। उन्होंने जाके रोका, उसको समझाया, अरे क्या कर रहा है पंडित जी? कहता कुछ नहीं, इन्होंने बहुत लहू पिया मेरा, कितने साल हो गए, मिला तो कुछ है नहीं, जरा भी शांति का एक लम्हा नहीं गुजारता, सारे दिन वही टल खड़काई जाओ, भोग लगाई जाओ। इतने में रामकृष्ण पहुंच गए। उन्होंने उस तंद्रा को तोड़ा जो फेंक दी गई थी, और तंद्रा के टूटते हुए वो पंडित रोने लगा। ब्राह्मण, अरे मैं जी क्या पाप कर रहा था, तुम भी ऐसे ही हो, तुमसे पता नहीं कौन कौन सी शक्ति क्या क्या पाप करवा देती है, और तुम क्योंकि यही कहते हो कि मैं करता हूं, इसलिए तुम रोते हो, चिल्लाते हो, बिलखते हो, तुम वो दोष अपने ऊपर ले लेते हो, तुम पश्चाताप करते हो, यद्यपि तुमने किया नहीं होता, किया किसी ने और ने होता है, सर्कमस्टेंसेस के कारण तुमसे वो करवा दिया जाता है। तो जब टूटा हिप्नोसिस का असर, तो रोने लगा, मैंने ये क्या किया, मैं अपने भगवानों को कुएं में गिराने चला था। तो रामकृष्ण ने कहा, तुम घबराओ मत, ये तुमने नहीं किया, मैं जानता हूं किसने किया, और हमने ही तुम्हें रोका है। तो यह वह तल आ जाएगा। फरियाद करने के दो ढंग हैं। पहला, मन मौन हो जाए और तुम उस तल पर जाकर स्वयं फरियाद करने के योग्य हो जाओ, तुम्हारी फरियाद सुन ली जाएगी। जैसे विवेकानंद का हुक्म, वहां फरियाद नहीं, वहां हुक्म होता है, हम फरियाद कह देते हैं। यह है शब्दों की थोड़ा सा लचीलापन है, थोड़ी सी सेंसिटिवनेस है, वह होता तो हुक्म है, क्योंकि तुम परम शक्तिमान के करीब पहुंचे हो, और तुम परम शक्तिमान ही हो गए हो करीब करीब। तो तुम वहां पर पहुंच जाओ, तुम जो चाहोगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा। मुझे लोग कह देते हैं हम लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, मैंने कहा पहले अपना कल्याण कर लो,
फूल को दूसरों को सुगंधित करने से पहले कली बनकर अपने भीतर सुगंध को संग्रहित करना होता है। फिर अपने पंख फैलाती है कली। जब भर जाती है सुगंध से तो फिर ही तो सुगंध मान कर पाती है दूसरों को। लेकिन कम से कम कथावाचक मत बनना, क्योंकि वो उस कली ने तो सुगंध जोड़ी ही नहीं, तो फैलाएगा क्या खाक। कथावाचक और आचार्य मत बन जाना। इन्होंने कली बनकर सुगंध नहीं जोड़ा तो पंख फैलाकर सुगंध को बिखेरेंगे कैसे। तो इनसे सावधान भी रहना, तुम्हारे भीतर जाके मिलेगा सब कुछ। वहां जाकर वो खुशबू तुम्हारे भीतर पनपेगी। अगर तुम लोक कल्याण करना चाहते हो तो मेरी इस बात को पहले हृदय पटल पर लिख लेना। से पहले स्व कल्याण करना, आत्म कल्याण आवश्यक है। आत्म कल्याण करने के बाद दूसरा मार्ग शुरू होता है पर कल्याण का, परार्थ का। उससे पहले तो तुम खुद ही भिखारी, बांटोगे क्या। बांटने के लिए पहले तुम्हारे पास होना चाहिए। 2 तरीके बताए। सेल्फ अर्न्ड, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी और दूसरों की भी इच्छा पूरी होगी। इसे कहते हैं परार्थ, इसे कहते हैं परोपकार। और दूसरा किसी संत के पास बैठ जाना, किसी संत के दायरे में चले जाना। तो तुम कहोगे हमारा तो मन बहुत परेशान है। बस यही बात मैं तुम्हें समझाने चला हूं। यही बात तुम्हारी समझ में आई नहीं थी। तुम कहोगे मेरा तो मन बोलता है, हर वक्त बोलता रहता है। मैं तुम्हें यही कहती हूं, जब तुम संत के पास जाओगे और वह वास्तविक संत है तो तुम्हारा मन तत्क्षण रुक जाएगा। यही संत की पहचान। संत के करीब आकर भी अगर तुम्हारा मन उपद्रव करता रहा, ऊहा-पोह करता रहा, तो वह संत नहीं है। जैसे ही तुम संत के करीब गए वैसे ही हल्की हल्की मदहोशी तुम्हें घेर लेगी। मन रुक जाएगा, मन को रुकना पड़ेगा। संत की मदहोशी का खुमार ही कुछ ऐसा होता है। ये कैसे हो सकता है कि किसी के पास इत्र हो और उसके करीब तुम आ जाओ और इत्र की सुगंधी तुम्हारी नासापुटे महसूस ना करें। इट इज इम्पॉसिबल। तो संत के पास जाओगे, यह लाजिम है कि तुम्हारा मन ठहर जाएगा। बस बात तो मन को ठहराने की थी। फिर तुम उस ठहरे हुए मन से जो प्रार्थना करोगे वह उसके दरबार में सीधी जाएगी। यह है भीतर की फिलॉसफी, जिसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको समझाने की चेष्टा की। यद्यपि बहुत कुछ चूक गया है, ये मैं जानता हूं, जो कहा ही नहीं जा सकता, जिनकी तरफ इशारे भी नहीं हो सकते, लेकिन यह क्रोनोलॉजी मैंने आपको समझा दी। यह बिल्कुल स्पष्ट है। या तो खुद उस तल पर उतर जाओ या फिर उस तल पर उतरे हुए व्यक्ति के समीप आ जाओ, सानिध्य में आ जाओ, जिसे भगवान कृष्ण आचार्य उपासनम कहते हैं। आचार्य के पास जाकर तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और शांत होने लगेगा, निस्तरंग होने लगेगा। तुम भी बिल्कुल उसी अवस्था में हो जाओगे। जैसे पानी में मिलके पानी। अंजाम ये के पानी। संत के करीब जाओगे तो कहते हैं कि संगत की रंगत चढ़ जाती है। लाली खोजन में गई, मैं भी हो गई लाल।
तुम भी लाल हो जाओगे। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली खोजन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तुम संत के करीब चले जाना, निश्चित ही उसकी तरंगे तो क्या, वह तो जीवित व्यक्ति तो तुम्हें निस्तरंग कर ही देगा। वो तो तुम्हारी मजबूरी होगी, तुम चाहते हुए भी वक्त को भूल जाओगे। बस ये संत के लक्षण। तुम्हें वक्त का पता नहीं चलेगा, कब वक्त बीत गया। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। टाइमलेसनेस हो जाओगे, देह भान भूल जाएगा। यही समाधि के लक्षण। और समाधि संत के पास जाके यह घटना घटे और वहां तुम्हारा मन रुक जाएगा। रुके हुए मन में तुम चाहो तो फरियाद कर सकते हो, यद्यपि फरियाद करनी मुश्किल बहुत हो जाएगी। नानक कहते तो हैं, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। लेकिन जब तुम उस तल पर जाओगे तो पाओगे कि नहीं, कुछ मांगा जाता, भूल जाते। जब इस दर से बाहर जाओगे, संत से दूरी बना लोगे, उसके सफियर से बाहर हो जाओगे, तो समझ आएगा, हो मैं आया किस लिए था, मैं तो भूल गया। यही विवेकानंद के साथ हुआ। एक दायरा था, गरीब हो गए थे विवेकानंद, पिता का देहांत हो गया था। घर पर खाना न बनता, रोज आकर रामकृष्ण से कहते, आज घर पे खाना नहीं बना। मैंने माता को झूठ बोल दिया, माँ मैं तो पार्टी में गया था, बहुत सुंदर सुंदर पकवान खा के आया हूं, रसगुल्ले खा के आया हूं बंगाल के। अच्छा, हाँ, बड़ी सुंदर पार्टी थी और भूखे होते थे। घर में गरीबी बहुत थी और 9 भाई बहन थे। एक बहन ने तो दरिद्रता के कारण सुसाइड कर लिया था। इतने गरीब। नरेंद्र नाथ कहते, गुरुदेव आप ही कुछ कीजिए। रामकृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, माता आती है, जब माता आई उससे मांग लेना। कहता ठीक। माता आई, नरेंद्र जी मां आई है, जाओ, मैं उसका पूजन करके आया हूं, जाओ मांग लो बैठी, मैं कह के आया हूं। नरेंद्र तुमसे कुछ मांगना चाहता है, मां ने कहा है भेज दो, तो तुम जल्दी से चले जाओ। नरेंद्र नाथ जल्दी से जाते और जैसे ही वहां आसन पर बैठ जाते, मां सामने बैठे होती। उसका अलौकिक रूप देखकर मंत्र मुक्त हो जाता। मां कहती, बोल क्या मांगने आया था? मां मुझे मुक्ति दे दो, मुझे भक्ति दे दो, मुझे शक्ति दे दो। एवमस्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ और भी मांगना है। बस मां, और होता क्या है मांगने को? शक्ति मांग ली, भक्ति मांग ली, मुक्ति मांग ली, और तो कुछ मांगने को कुछ होता ही नहीं।
सोच लो बेटा, बस माता, शक्ति दो, भक्ति दो, मुक्ति दो। माँ कहती ठीक है, कल्याण मस्तु। और माँ चली जाती और उस सफीर से बाहर आते नरेंद्रनाथ। यह सत्य घटना है। और बैठे बैठे रामकृष्ण देख रहे होते हैं, यह फिर चूक गया, और हंसते, जानते थे वहां जाकर कहां मांगा जाता है। वो तल ही ऐसा है, जहां वो मिल गया, जहां तृप्ति आ गई, फिर मांग शेष बचती ही नहीं। बस कहने को बाबा कह देते हैं, ठाकुर से जो कुछ मांगता हूं वह दे देता है, लेकिन मांगता कहां है। जहां तृप्ति आ गई वहां मांग खत्म हो गई। बाहर आए, रामकृष्ण ने पूछा, नरेंद्र मांग लिया? ओहो गुरुदेव, मैं तो भूल गया। अरे तू क्या किस लिए था? मैं भूल गया गुरुदेव, क्षमा करना। कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएगी, फिर याद रखना, थोड़ा संभल के जाना। ठीक है। माता फिर आ गई। विपन्नता अभी कायम थी, दरिद्रता बहुत थी, और बहन ने आत्महत्या कर ली थी इस दरिद्रता के दुख के मारे। तो रामकृष्ण बोले, चल मां आई है, मैं पूजन करके आया, चल मांग ले, चल चल जल्दी कर, मैं कह के आया कि नरेंद्र तुमसे कुछ मांगना चाहता है। उसने कहा भेज दो। जानती माता भी थी, वह सर्व अंतर्यामिन, वह सर्वशक्ति मती, वह सब जानती है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। गए नरेंद्रनाथ, जाकर बैठ गए आसन के ऊपर, चौकड़ी मार के बैठ गए। अलौकिक दिव्य दर्शन किया, अभिभूत हो गए, मन का रोआ रोआ शांत हो गया, विश्रांति को पा गया। मां ने कहा मांगो पुत्र। कहता मां मुझे शक्ति दे, ठीक, भक्ति दे, ठीक, मुक्ति दे, ठीक बेटा, कल्याण वस्तु, और कुछ मांगना है? नहीं माता, और मांगने को होता क्या है, जब तृप्ति आ गई भीतर तो मांग शेष नहीं बचती, इस बात का ध्यान रखना। मांग शेष तभी रहती है जब तृप्ति भीतर नहीं आती, और जब तृप्ति नहीं आती तभी फिर ये पांडाल लगाते हैं लोग, तभी फिर मीडिया के भीतर स्वयं का मुखौटा दिखाते हैं, तभी होर्डिंग्स लगते हैं। बस ये समझ लेना कि तृप्ति नहीं है, यह एक संकेत है। अगर शिविर लगाएंगे अगर अभी पांडाल लगाएंगे, तृप्ति नहीं है। जिसको तृप्ति मिल गई वह तो उस तृप्ति के आनंद को मजे से पिएगा। वह रस ऐसा है, वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जद पा लिया भेद कलंदर दा, ऊहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़ दी है ना लेंदी है। जब ऐसा आनंद मगन मन हो जाता है, मन मांगेगा क्या? जब तृप्ति आ गई तो मांग समाप्त हो गई। बस मां, और मांगने को होता क्या है? शक्ति, भक्ति, मुक्ति, सब कुछ मांग लिया, और मुक्ति पे जाकर तो अंत हो गया। लिबरेशन तो बिल्कुल सरा है। देख ले बेटा। नहीं मां, कल्याण वस्तु। मां चली गई। देख रहे हैं फिर चूक गया,
पता था चूकेगा। बाहर आया, नरेंद्र मांगा। ओहो, मैं तो गुरुदेव भूल गया, मैं तो भूल गया। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी फिर माता आएगी, फिर मांग लेना, अब के मत चूक जाना। ठीक है गुरुदेव, घर कष्ट बहुत है, गरीबी है, किसी का पेट नहीं भरता, सब थोड़ी थोड़ी खा के गुजारा करते हैं। पेट तो किसी का भरता नहीं। 9 भाई बहन थे, एक माँ थी, पिता स्वर्गवास हो गए थे, एक बहन ने सुसाइड कर लिया था। कुल 9 जीव और खाने को कुछ भी नहीं। कुछ इधर से मांग लिया, कुछ अपने आप लोग दे जाते, बस उसी में गुजर बसर हो जाता। तीसरी बार माता आई, रामकृष्ण ने पूजन किया और पूजन करके बाहर आए। देखो, अब चूक मत जाना नरेंद्र, ये आखिरी दफे, तीसरी बार भेज रहा हूं, अब याद कर ले तुमने क्या मांगना है। मैं धन, संपत्ति, यश, वैभव, अन्न धन सब कुछ मांग लूंगा। हाँ, बस पूरी अन्नपूर्णा मांग लेना, धन मांग लेना, वैभव मांग लेना, संपत्ति मांग लेना, अन्न मांग लेना, वस्त्र मांग लेना, ये सब चीजें मांग लेना। हाँ हाँ, बिल्कुल मांग लूंगा। चलो फिर अंदर चलो, जल्दी करो, मैं कह के आया, अभी आया। नरेंद्र भीतर गए, फिर आसन, फिर वही आसन, फिर वही मस्ती, फिर वही सुकून, फिर वही ठहराव, फिर वही तृप्ति। धीरे धीरे अपने भीतर खो गया, और जैसे ही व्यक्ति खोता है तृप्त हो जाता है, और जैसे ही तृप्ति आती है मांग तिरोहित हो जाती है। मां ने कहा, पुत्र मांगो। मां, मुझे शक्ति दे दे। ठीक है, मुझे भक्ति दे तेरे चरणों की। ठीक है पुत्र, मुझे मुक्ति दे दे। ठीक है पुत्र, शक्ति हो गई, भक्ति हो गई, मुक्ति हो गई। मांगने तो कुछ और भी आया होगा पुत्र, देख तू तीसरी बार आया है। हाँ मां, लेकिन मुक्ति मांग ली, शक्ति मांग ली, भक्ति मांग ली, और मांगने को होता क्या है मां? और तो कुछ भी नहीं होता, मैं सब कुछ मांग लिया। देख ले पुत्र। नहीं माता, कुछ नहीं, कल्याण मस्तु। मां चली गई, और विवेकानंद धीरे धीरे मस्ती कम हुई और बाहर निकले कमरे में से। देख रहे थे दूर बैठे रामकृष्ण परमहंस यह सारा नजारा। जैसे ही विवेकानंद बाहर निकले, नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस को देखकर नरेंद्र नाथ की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव में फिर चूक गया, और रामकृष्ण परमहंस ने उसे बाहों में ले लिया, माथा चूम लिया। नरेंद्र, अगर तुम आज कुछ मांग लेते तो मैं तुम्हें त्याग देता। जाओ, मैं जानता था वहां जाकर कौन मांग सका है, कभी नहीं मांग सका है। जाओ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं नरेंद्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे घर में अन्न, धन,
और वस्त्र इनका अभाव नहीं रहेगा। परिपूर्ण रहेगा वो घर, अन्न धन और वस्त्र से, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और उस दिन के बाद नरेंद्रनाथ विवेकानंद के घर कोई कमी नहीं। बस ये वो तल है जहां जाकर अरदास की जाती है। तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये तुम देखना, लेकिन तुम एक बार भीतर उतर जाओ, थोड़ा सा दूर छिटके रहे तो अरदास कर पाओगे। अगर उसके करीब ज्यादा आ गए तो फिर तुम अरदास नहीं कर पाओगे। मेरे इशारे को समझना। फिर तो तुम एक मिक हो जाओगे, फिर तो तुम उसमें मिल जाओगे, फिर तो बोलती बंद, फिर तो कुछ बोला न जा सकेगा। फिर तो मदहोशी का बादल इतना घना छा जाएगा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मांगने को कुछ है ही नहीं, जो मिल गया तृप्ति से और ज्यादा मांगने को क्या होता है। और तृप्ति मिल गई, बस। जिसे सबूरी मिल गई उसे साहेब मिल गया, और जिसे साहेब मिल गया उसकी सारी कामनाएं विलीन हो गईं। वह सुकून जिसकी तलाश में तुम जन्मों जन्मों से भटके फिर रहे हो, वह शब्दों से नहीं मिलता, वह भावनाओं से भी नहीं मिलता। वह शब्द और भावना सबसे अतीत होकर मिलता है। वहां सबूरी आती है और तुम सबूरी की तलाश में जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। सबूरी जिसे मिल गई उसे सब मिल गया। जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिलहीं सबूरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। फकीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।